इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी वर्णों के बारे में खासकर संयुक्ताक्षर या नए उच्चारण या वर्णों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुने और समझें। कल बताए थे संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ, स्र। इसमें दो ध्वनि या वर्णों का मेल होता है, जो कल बता चुके थे। इसके अलावे भी हिंदी में नए वर्ण हैं, जिनमें थोड़ा हेर फेर करके अलग पहचान दिया गया है, जिसमें दूसरे नंबर पर द्विगुण है। ड और ढ, इसमें नीचे बिंदु देकर अलग वर्ण बनाया गया है। ड के नीचे बिंदु देकर अ बना दिया गया है और ढ के नीचे बिंदु देकर र बना दिया गया है। जैसे गाड़ी लिखना रहेगा, इसके लिए कोई पहचान नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, इसलिए ड के नीचे बिंदु लगाकर गाड़ी, झाड़ी इत्यादि हम लिख लेते हैं। और ढ के नीचे बिंदु रखकर लगाकर एक नया वर्ण बनाया गया, इसको ढ़ कहते हैं। जैसे कढ़ी, चढ़ी इत्यादि लिखने के लिए नया वर्ण गढ़ा गया, जिसे द्विगुण के नाम से जाना जाता है। अब ये तीसरा नंबर पर जो ध्वनि है, अक्षर है, वर्ण है, इसे जुग्मक कहते हैं। जुग्मक यानी द्वित्व, एक ही ध्वनि या एक ही वर्ण को जब संयुक्त किया जाता है, मेल होता है, तो इसको द्वित्व कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यहां दिया हुआ है पक्का, कच्चा आदि। तो अब आप वर्णों के बारे में समझ गए होंगे, यहां तक संयुक्ताक्षर के बारे में समझ गए होंगे। और इसके बाद अगले कड़ी में बताएंगे अनुनासिक, निरनुनासिक आदि। धन्यवाद। अब आपको हिंदी में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिनके बारे में बताने जा रहे हैं। जो हिंदी के खास विशेषता है। पहले है अनुनासिक,
इसे चंद्र बिंदु से दिखाते हैं और इसका उच्चारण में मुंह से सांस ज्यादा निकलती है और नाक से कम। और इसका इस्तेमाल तत्सम शब्दों को तद्भव होने पर होता है, जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ। और जब इसका तद्भव रूप होता है तो उस पर चंद्र बिंदु लग जाता है और होता है अंगूठा। इसके बाद दूसरे नंबर पर एक ध्वनि है अनुसार। अनुसार ऐसे किसी भी व्यंजन पर या वर्ण पर ऊपर बिंदु लगाकर लिखते हैं, जैसे मंगल, झंडा इत्यादि। और इसमें उच्चारण जब करते हैं, जब इसका उच्चारण करते हैं तो सांस नाक से अधिक निकलती है और मुंह से कम। और ये स्वर और व्यंजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें अयोगवा भी कहते हैं। अयोगवा इसलिए कहते हैं कि योग न होते हुए भी इनके साथ साथ चलते हैं, इसलिए अयोगवा कहते हैं। हिंदी में विसर्ग का भी इस्तेमाल होता है, विशेषकर संस्कृत में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हिंदी में भी खास खास शब्दों को लिखने में इसका प्रयोग करते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। और इसे अक्षर के वर्ण के बाद में दो बिंदु देकर दर्शाते हैं, दिखलाते हैं, जैसे अतः, प्रातः आदि। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, अतः, प्रातः आदि। अब आप इसके बाद में, और करीब करीब ये लास्ट है, एक ध्वनि या वर्ण निरुनासिक के बारे में बताने जा रहे हैं। ये चौथे नंबर पर है। इसे सस्वर वर्ण भी कहते हैं। इधर उधर आदि। इसका उच्चारण मुंह से होता है और इसमें स्वर का मेल होता है, इसलिए इसे सस्वर वर्ण भी कहते हैं। निरुनासिक, निर्नुनासिक, इसमें नुनासिक का इस्तेमाल नहीं होता है, अभाव रहता है। अब आपको करीब करीब हम समझते हैं कि समझ गए होंगे। हिंदी की ध्वनि और वर्ण पर विचार जो किए, इसको ध्यान से आप समझेंगे, याद करेंगे, लिख भी लेंगे, और इसके बाद अगले क्लास में हम शब्द के बारे में व्याख्या करेंगे, समझाएंगे
बताएंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।